बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। बाराबनी के पनोड़िया अस्पताल मैदान में आयोजित जनसभा में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए मतदाताओं से TMC के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने बाराबनी के उम्मीदवार विधान उपाध्याय को चौथी बार जिताने और ममता बनर्जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा जनादेश दे कि भाजपा को भविष्य में यहां उम्मीदवार खड़ा करने का मौका ना मिले। आरोप लगाया कि भाजपा जिला कार्यालय कोयला माफियाओं के कब्जे में है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर हिंसा और विवादों से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना क्षेत्र में दुष्कृति राज को बढ़ावा देगा। अभिषेक बैनर्जी ने तृणमूल सरकार के 15 वर्षों के कामकाज को गिनाते हुए पश्चिम बर्धमान और बाराबनी में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं और आगे भी जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने और 1,42,000 যুবক যুবতীরা যুবসাথীতে টাকা পেয়েছেন। 2,47,000 জন স্বাস্থ্য সাথীতে স্বাস্থ্য পরিষেবা বা উপকার পেয়েছেন। কন্যাশ্রী K1 K2 মিলিয়ে 56,000 বোনেরা কন্যাশ্রীতে আর্থিক সাহায্য বা উপকার পেয়েছেন। বিধানদা বলছিল পথশ্রী রাস্তাশ্রীর কথা। পথশ্রী 3 এবং পথশ্রী 4 শেষ 3 বছরে প্রায় বারাবণীর এই বিধানসভার মাটিতে 66টি রাস্তার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ এবং সংস্কার করেছে আমাদের সরকার। মোট 160 কিলোমিটার রাস্তা এবং খরচ করেছে প্রায় 60 কোটি টাকা। এর মধ্যে নরেন্দ্র মোদী সরকারের 10 পয়সার কোনো অবদান নেই। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে আমাদের দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী আজ থেকে 12 দিন আগে আমাদের কালীঘাটের দলীয় কার্যালয়ে, আজ থেকে 10 দিন আগে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে এইবার সরকার চতুর্থবার তৈরি হওয়ার পর আগামী 5 বছর আমরা কি করব তার 10 প্রতিজ্ঞা তিনি মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। আমি 5টা প্রতিজ্ঞা খালি আপনাদের স্মরণ করিয়ে আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করব। তার মধ্যে প্রথম প্রতিজ্ঞা যে মায়েরা যারা আছেন চিন্তা করবেন না। বিজেপি ভয় দেখিয়ে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করে যে তারা নাকি ক্ষমতা এলে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা।
আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल स्थित पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में कुल्टी विधानसभा सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता अख्तर हुसैन ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुल्टी क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। अख्तर हुसैन पूर्व में टीएमसी के काउंसिलर रह चुके हैं और कुल्टी नगर पालिका के वाइस चेयरमैन के साथ साथ आसनसोल नगर निगम में भी पार्षद रह चुके हैं। इंडिपेंडेंट तृणमूल का तो थे, लेकिन मजबूरी था कुछ की। कुल्टी के आम जनता के साथ जो है अन्याय हुआ, कुल्टी के टीएमसी कर्मी के साथ अन्याय हुआ, प्लस जो है कुल्टी वासियों के साथ अन्याय हुआ। आर भी कैंडिडेट तक कुल्टी में ऐसा कोई बात नहीं है। पुराना जो कर्मी है उन लोगों को देखना चाहिए, उनको देखा नहीं। कम से कम आवाज़ उठाना तो चाहिए। अन्याय के विरुद्ध में आवाज़ उठाने के लिए इस तरह का हम स्टेप लिए हैं। इंडिपेंडेंट को दिखाएंगे। तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे लोगों के पास? आप लोगों के पास जाएंगे। कुल्टी के साथ जो अन्याय हुआ है, किस तरह का अन्याय हुआ है? कुल्टी में भी तो मान लीजिए कैंडिडेट था, कुल्टी में कर्मी था, ऐसा तो बात नहीं है कुल्टी में कर्मी नहीं था। तो टीएमसी अगर मान लीजिए कि पार्टी है, पार्टी तो यहाँ आती है बहुत दिन से, पार्टी जो है कर्मी है, यहाँ पे एमएलए भी रहा है 3 बार, चेयरमैन भी रहा है, और भी पुराना आदमी वाइस चेयरमैन भी रहा है। तो कुल्टी का आदमी नहीं खाता। कुल्टी का आम जनता को देना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। या कुल्टी का जो कर्मी है, टीएमसी का जो कर्मी है, उस कर्मी में से किसी को देना चाहिए। तो आपका क्या सीधा सीधी लड़ाई टीएमसी के साथ में है, ना बीजेपी के साथ में भी लड़ाई है? मेरा लड़ाई जो है अन्याय के साथ में। अगर कोई भी अन्याय कर रहा है तो उसके विरुद्ध में हम लड़ रहे हैं। तो कितना आशावादी हैं आप, कितना फाइट दे सकते हैं दोनों कैंडिडेट, हैवी वेट कैंडिडेट दोनों? हैवी वेट कैंडिडेट है कि नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा। तो हम लोग जब उतरेंगे तब ना पता चलेगा। तो कितना आशावादी हैं आप? 100% आशावादी हैं। कितना मार्जिन से आप ये लेट कर पाएंगे? तो अभी देखने पड़ेगा, लास्ट में करेंगे। रानीगंज विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार पार्था घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रानीगंज को स्थानांतरित करने से पहले नोटिफिकेशन और बैठक जरूरी होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री का बयान केवल लोगों को चौंकाने के लिए है और रानीगंज का स्थानांतरण संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इलाके में ओपन कास्ट माइनिंग को बढ़ावा दिया गया तो भाजपा विरोध करेगी। इस दौरान उन्होंने आगामी नरेंद्र मोदी की आसनसोल के पोलो ग्राउंड में होने वाली सभा का भी जिक्र किया। মুখ্যমন্ত্রী জানে যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওরা চলে যেতে বসেছে, মানে আর নেই আর কি। 4 তারিখ অবধি যেটুকু আছে এটা চলছে। যেহেতু এখন ইলেকশন প্রসেস চলছে, ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে মমতা ব্যানার্জিও থাকবে না, আর এখানের আপনার তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএও আর থাকছে না। আপনি বলছেন হেরিটেজ সিটি রানীগঞ্জ মানে হেরিটেজ এলাকা, আপনার ক্ষেত্রে যেটা চলছে, তো কি মনে হচ্ছে হেরিটেজ মানে শোনা যায়
মৃতপ্রায় এরকম কিছু একটা যখন না, শোনা যায়। হেরিটেজ মানে একদমই মৃতপ্রায়। তাহলে, হ্যাঁ, হেরিটেজ কিরকম মানে হবে? হচ্ছে যদি কোনো ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক তার ইয়ে থাকে, ভ্যালু থাকে, তার যদি ঐতিহাসিক কোনো হিস্ট্রি থাকে, যেমন জানেন কোল মাইন্স, রানীগঞ্জের যে কোল মাইন্স যেটা আছে বা কোল যেটা আছে, সেটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোল এখান থেকে পাওয়া যায়। তো আজকে আপনারা জানেন দ্বারকানাথেরও বাড়ি আছে, ঠাকুর দ্বারকানাথেরও বাড়ি আছে, যদিও আমার বিধানসভা নয়, কিন্তু রানীগঞ্জ এরিয়ার মধ্যে পড়ছে। তো ওভারঅল যে একটা এখানে যে আছে, যে রাজবাড়ি আছে, তো সব হেরিটেজ প্রপার্টি। এখনো 100 বছর চলতে পারে রানীগঞ্জের মহাবীর কলিয়ারি, এরকমই জানানো হয়েছে। তারপরে ওই মহাবীর কলিয়ারি মানে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্সকে চালু করার নেই, ওপেন কাস্ট মাইন্স হয়ে যাচ্ছে চারদিকে। মহাবীর কলোনি এক্স্যাক্টলি আমার এরিয়ার মধ্যে পড়ে না, ওটা হচ্ছে আমার এরিয়ার বাইরে পড়ছে। মানে রানীগঞ্জের ভেতরে পড়ছে। রানীগঞ্জের একটা পার্ট, পুরো পার্টটা নয়, পুরো মহাবীর কলোনি কিন্তু না নয়। না, ওটা আপনার অমৃতনগর হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অমৃতনগর হচ্ছে। তো একটা পার্ট মেন পার্ট যেটা রানীগঞ্জ মহাবীর। আরেকটা পার্ট যেটা পড়ছে ওটা আসানসোল সাউথে পড়ছে। এখন রানীগঞ্জে কোল মাইন্স যেহেতু এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট, কোল মাইন্সটাই হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রপার্টি। এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেটা কীভাবে কী দেখেছে না দেখেছে, টেন্ডার করেছে, কিছু প্রাইভেট মাইন্সকে দিয়েছে। এখন তারা যদি ওসিপি করে, ওসিপি আমাদের এই অঞ্চলে বহু জায়গাতে। शनिवार को कांग्रेस, बीजेपी और मीम प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कांग्रेस के आसनसोल उत्तर से प्रशंजीत पैतंडी, जमुड़िया से तरुण कुमार गांगुली, आसनसोल दक्षिण से सौविक मुखोपाध्याय, कुल्टी से रवि यादव और बाराबनी से जयदेव रॉय ने नामांकन किया। वहीं आसनसोल उत्तर के मीम प्रत्याशी दानिश अजीज गाजे बाजे के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। बाराबनी के भाजपा प्रत्याशी अरिजीत रॉय ने भी आज अपना पर्चा भरा। दुर्गापुर में ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने अनोखा प्रदर्शन किया। पांडेश्वर से उत्तम कुमार रॉय, दुर्गापुर पूर्व से देवेश चक्रवर्ती और रानीगंज से फयाज अहमद शनिवार को साइकिल पर सवार होकर सिटी सेंटर से निकले और दुर्गापुर महकमा कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नेताओं ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों पर भारी बोझ पड़ रहा है और जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसी मुद्दे को उजागर करने के लिए ये प्रतीकात्मक विरोध किया गया। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 38 स्थित काली पहाड़ी इलाके में पानी की गंभीर समस्या को लेकर पार्षद मीना कुमारी हांसदा के नेतृत्व में कोलेरी एजेंट को ज्ञापन सौंपा गया। पार्षद ने बताया कि पहले कोलेरी की ओर से नियमित जल आपूर्ति की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से पंप खराब होने के कारण ये सेवा पूरी तरह बंद हो गई है। इससे क्षेत्र के लोगों को खासकर गर्मी के मौसम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। कोलेरी की जल आपूर्ति बंद होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि अगले 3 दिनों के भीतर कोलेरी की जल आपूर्ति को फिर से चालू किया जाए। इस पर कोलेरी एजेंट ने आश्वासन दिया है कि जल्द
जल्दी पंप ठीक कर पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। নমস্কার, আমি কাউন্সিলর ওয়ার্ড নম্বর 38 মীনা কুমারী হাজরা। আজকে আমরা এজেন্ট অফিসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের 3-4টা পাড়ার যে ইসিএল থেকে যে জলটা পেতাম, যে দীর্ঘদিনের জলের সমস্যা, এত গরমের মধ্যে, এত গ্রীষ্মের মধ্যে যে জলের যে হাহাকার কষ্ট, কর্পোরেশন থেকে জল না পাওয়া হয় না, কিন্তু সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না। যদি আমরা ইসিএল থেকে এই জলটা, এই পাম্পটা খোলার যদি ব্যবস্থা করতে পারি, সত্যি কিন্তু জলের যে কষ্ট সেটা দূর হবে। আজকে আমরা এজেন্ট স্যারকে ডেপুটেশন দিলাম যে 3 দিনের মধ্যে কিন্তু সে পাম্পটা চালু করার ব্যবস্থা করবেন। উনি কি বললেন? উনি বললেন 3 দিনের মধ্যেই কিন্তু জলের সে ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी प्रत्याशी अभिजीत घटक के समर्थन में बांग्ला फिल्म अभिनेत्री और सांसद रचना बैनर्जी ने बुधवार को भव्य रोड शो किया। ये रोड शो कुल्टी के आलडी से शुरू होकर बेजडी मिठानी ग्राम होते हुए पाट मोहना तक पहुंचा। इस दौरान अभिजीत घटक, स्थानीय टीएमसी नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। रचना बैनर्जी और अभिजीत घटक खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। पूरे रास्ते जन सैलाब उमड़ पड़ा और लोगों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान दोनों नेताओं ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी प्रत्याशी अभिजीत घटक के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।